Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So start करते हैं जैनिज्म टॉपिक. So जैनिज्म क्या वो समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि ऐसे इंसान का नाम जिसका नाम है वर्धमान महावीर. ये एक प्रिंस थे और क्षत्रिय प्रिंस थे और इन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे हमारे बुद्धा ने त्यागा. So, इनको समझते हैं कि इन्होंने कैसे जैनिज्म का शुरुआत किया, कैसे जैनिज्म का विकास किया. The last and 24th Tirthankara of Jaina, Vardhamana Mahavir, was the most famous among all thinkers. जो आखिरी और 24 तीर्थंकर थे, गुरु थे जैनों के, वो थे वर्धमान महावीर और ये सबसे फेमस थिंकर थे अपने टाइम के. He was a Kshatriya prince of Lichvis, a group that was part of Vajji Sangha. ये क्या थे? लिच्छवी प्रांत के प्रिंस थे और ये भी वज्जी संघा से बिलोंग करते थे. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, इनके जो फॉलोअर्स थे, they were known as Jainas, had to lead very simple life, begging for food. अब इनके जो भी फॉलोअर्स होंगे, जो भी इनको मानेंगे, जो भी इनके को अपना गुरु कहेंगे, उनको कैसी लाइफ जीनी थी? उनको एक सिंपल लाइफ जीनी थी जिसके अंदर उन्हें बेगिंग करनी थी फूड के लिए, कि अपना खाना भी उन्हें मांग के खाना पड़ रहा था. आगे देखते हैं. They had to be honest and were specially asked not to steal. अब इनके जो भी शिष्य होंगे उनको पहली बात तो खाना मांग के खाना होगा, यानी कि वो भिक्षा मांगेंगे. दूसरी बात, उनको हमेशा ऑनेस्ट रहना होगा, यानी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना होगा, ईमानदार रहना होगा, सही का साथ देना होगा. साथ ही साथ इनको ये भी मनाही थी, क्योंकि ये भिक्षु थे तो ये कुछ चुरा भी नहीं सकते, तो स्टीलिंग इज अ क्राइम. इनके जो भी फॉलोअर्स थे उनको स्टीलिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी, वो स्टीलिंग नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. अब ट्रेडर्स के थ्रू जैनिज्म सपोर्टेड थी. क्यों ट्रेडर्स के थ्रू ही सपोर्टेड थी? क्योंकि ये जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, चीजों को बेच के, चीजों को खरीद के अपना जीवन यापन करते थे. लेकिन जो जैना का प्रिंसिपल था, जो भी इन्होंने नियम बनाए थे, स्टील नहीं करना है, ईमानदार होना है और झूठ नहीं बोलना है, इनमें से सबसे बड़ा इनका प्रिंसिपल था किसी भी चीज को किल नहीं करना है. इंसेक्ट्स को भी आप किल नहीं कर सकते हो. और जो हमारे पास्ट के जो ये वाला समाज था जहाँ पे जैनिज्म का उदय हुआ था, जहाँ पे हमारे महावीर थे, वहां पे क्या हो रहा था? वहां के लोग ज्यादातर फार्मर्स थे और फार्मर्स क्या करते हैं? वीड्स को खत्म करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, यानी कि किसको? इंसेक्ट्स को किल कर रहे हैं. तो जब महावीर ने कहा कि किसी भी प्राणी को नहीं मारना है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको छोड़ देंगे, उनको मारने की कोशिश नहीं करेंगे, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा और सारी की सारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी. तो फार्मर्स को तो लॉस हो गया. लेकिन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ट्रेडर्स अपने इस व्यापार के अंदर, अपने इस जीवन यापन के जरिए के अंदर किसी भी चीज को किल नहीं कर रहे हैं. तो फार्मर्स ने इनको नहीं अपनाया इसी वजह से, क्योंकि ये किल करने को बिल्कुल प्रोहिबिट कर रहे थे. लेकिन ट्रेडर्स किसी चीज को किल नहीं कर रहे थे, इसलिए ट्रेडर्स ने इनको ज्यादा सपोर्ट किया. Over 100 of years, Jainism spread to different part of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. अब बता रहा है कि जैनिज्म कहाँ स्प्रेड हुआ. ये स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र नहीं, हमारे गुजरात और हमारे दिल्ली, हिमाचल, इन जैसे इलाकों के अंदर, और साथ ही साथ तमिलनाडु और कर्नाटका में भी फैला. तो इन जगहों पे हम देखते हैं हमारे जैनी पीपल को ज्यादातर आप जो जैनिस पीपल होंगे, जो जैनिज्म को फॉलो कर रहे होंगे, उनको आप इन्हीं जगहों पे पाओगे. नेक्स्ट देखो. द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. अब उनकी जो टीचिंग थी, वो जो सीख दे रहे थे अपनी, वो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी. उनके शिष्य उन चीजों को याद रखते थे. जब उनकी डेथ हो गई तो उनके शिष्यों ने बोल बोल कर लोगों तक पहुंचाई. लेकिन फिर उनको लिखा गया आज से 1500 साल पहले, और उस फॉर्म में लिखा गया जिस फॉर्म में उन्होंने पहली बार शिक्षा दी थी,
वो फॉर्म आज भी हमारे पास उपलब्ध है वल्लभी के अंदर। जो पहली बार लिखा गया था ना, जो पूरा मनुस्क्रिप्ट, वो आज भी वल्लभी जो कि गुजरात के अंदर है वहां पे उपलब्ध है। सो दे वर रिटन डाउन इन फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। अब क्या हुआ कि क्योंकि वो बोल बोल के चीजें रख रहे थे, बोल बोल के लोगों को सिखा रहे थे, तो बाद में जब लिखने का चलन बढ़ा तो उनको लिखा गया, उसको लिखा गया, जितनी भी उनकी टीचिंग थी, जितने भी उनके प्रिंसिपल्स थे, और उनको प्रिजर्व करके रखा गया और उनको अच्छे से रखा गया जो किताब लिखी गई। और वो किताब आज भी मौजूद है कहाँ पे? वल्लभी, गुजरात के अंदर। वो किताब कब लिखी गई थी? 1500 साल पहले, इन 1500 ईयर्स अगो इस किताब को लिखा गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म कि हमारे जो महावीर थे, हमारे जो वर्धमान महावीर है, he was the 24th तीर्थंकरा, 24th गुरु थे जैनों के। इन्होंने क्या टीचिंग दी हमें कि किसी को नहीं मारना है, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी रखनी है हमेशा, और मांग के यानी भिक्षु लाइफ को जीना है। ट्रेडर्स इसके फॉलोअर्स थे जैनिज्म के, और ये जो जैनिज्म थे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका के अंदर फैले। और महावीर की जो बुक है जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी टीचिंग्स दी थी, वो वल्लभी के अंदर प्रेजेंट है, और वो लिखी कब हुई थी? 1500 साल पहले। So this is all about our Jainism. अब नेक्स्ट वीडियो में we'll be talking about the संघा। संघा के बारे में बात होगी कि संघा आखिर है क्या। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.